नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कांस्टेंट्स सी प्रोग्रामिंग में। कांस्टेंट्स जो है वो ये डिफाइन करते हैं कि थ्रू आउट द प्रोग्राम जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है। तो कांस्टेंट्स का मतलब क्या है? द वैल्यू इज फिक्स्ड। ठीक है, तो इसका बात या ये कंसेप्ट कहां पे आता है कि हमारे पास आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनको हम वेरिएबल भी कहते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम, जो कि डाटा को आइडेंटिफाई करते हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल हमने सम लिया, तो एक स्टूडेंट के मार्क्स का सपोज सम अलग आएगा, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स का सम अलग आएगा, तीसरे का अलग आएगा। सपोज मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट है तो हम 100 सम नहीं लेते हैं। जो 100 सब्जेक्ट, जब 5 सब्जेक्ट है तो 500 सब्जेक्ट्स नहीं लेते हैं। एक स्टूडेंट के लिए वो मार्क्स होते हैं, वो कैलकुलेट होती है परसेंटेज, सपोज दिस कांसेप्ट है। बट कुछ ऐसी सिचुएशन होती है प्रोग्रामिंग में जिसमें कि हम चाहते हैं कि वैल्यू फिक्स हो। एग्जांपल के तौर पर हमने एक प्रोग्राम किया था स्टार्टिंग में ही, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल। तो उसमें जो पाई की वैल्यू है वो फिक्स है थ्रू आउट द प्रोग्राम। जब भी आप पाई को यूज करोगे तो उसकी वैल्यू फिक्स है। फॉर एग्जांपल हम कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू फिक्स है। किसकी? रेट की। इंटरेस्ट रेट क्या है? तो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे आइडेंटिफायर्स जिनकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम फिक्स रहे उनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। तो कांस्टेंट्स आर द आइडेंटिफायर whose value is fixed throughout the program, it cannot be changed, उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो जो फिक्स वैल्यू है उसको डिफाइन कैसे करना है इसमें प्रोग्रामिंग में? तो इससे पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करते हैं। ओके, तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए या तो आप प्री डिक्लेरेशन में हैश डिफाइन के साथ करिए, डिफाइन जिसको हम कहते हैं पाई और 3.14। तो बच्चों यहाँ पे डाटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। जो ऑटोमेटिकली जो पाई है ये फ्लोट डाटा टाइप ले लेगा, उसकी वैल्यू 3.14 होगी। दूसरा जो तरीका यह है कि जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करें तो उसके लिए CONST कॉन्स्ट को यूज करें। कॉन्स्ट इंट ए। ओके, तो ये कॉन्स्ट कीवर्ड है, वैसे इंट भी कीवर्ड है। हमने टॉपिक किया हुआ है कीवर्ड्स का, 32 कीवर्ड्स होते हैं ANSI के कोडिंग सी प्रोग्रामिंग में। तो कॉन्स्ट वर्ड यूज करते हैं इसके साथ। अब बात करते हैं हम कि ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये कितनी तरह के हैं। तो दो मेजर इसकी कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज द न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड सेकंड वन इज द कैरेक्टर कांस्टेंट। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट को आते हैं तो अगेन इट डिफाइन इनटू द टू सेपरेटेड इन द टू पार्ट्स। न्यूमेरिक का मतलब है बच्चों जो बनता है 0 1 2 3 9 के डिजिट के कॉम्बिनेशन से। ओके, और इसके दो हैं, एक इंटीजर दूसरा रियल। इंटीजर में फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। कांस्टेंट कौन से हैं? जैसे मैं लिखता हूं 10 डेसिमल कांस्टेंट। ओके, दूसरा ऑक्टल कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो यहां पे जो ऑक्टल कांस्टेंट्स है उससे पहले जब भी कोई कांस्टेंट ऑक्टल वैल्यू लेगा तो आपको पहले 0 यूज करनी पड़ेगी। क्या यूज करनी पड़ेगी? 0। और तीसरा कौन सा है? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट्स। तो इससे पहले आपको लेनी पड़ेगी 0x। जब आप 0x स्मॉल लीजिए या आप कैपिटल लीजिए, जब ये डिफाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। और ऑक्टल लेना है तो उससे पहले क्या लगानी पड़ेगी? 0। और जब डेसिमल है तो उससे पहले कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा। दैट इज सिंपल। इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम को देखिए आप। इसमें देखो क्या है। फर्स्ट कॉन्स्ट ए को डिफाइन किया है, कॉन्स्ट बी है, फिर कॉन्स्ट सी है। तो जो कॉन्स्ट बी है वो ऑक्टल है तो उसका कलर भी चेंज है वैल्यू का, उसके आगे 0 लगाइए। और उसके बाद कॉन्स्ट बी है और कॉन्स्ट सी है, उसके पहले क्या लगाया हुआ है हमने? उससे पहले हमने क्या लगाया है? 0x। और बच्चों अब देखो कि इसको हम डिस्प्ले कैसे करेंगे। इंटीजर कांस्टेंट को यदि डिस्प्ले करना है इट इज वेरी सिंपल, परसेंटेज डी। यदि ऑक्टल को करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको ओ लगाना पड़ेगा, परसेंटेज ओ। और यदि हेक्साडेसिमल को हमने करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं 0x। ओके, वैसे ऑक्टल और जो हेक्साडेसिमल कांस्टेंट्स हैं ये सी प्रोग्रामिंग की इंटरनल वर्किंग में तो रहते हैं, वैसे यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से
ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कांस्टेंट का यूज बहुत ही ज्यादा कम है। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की आउटपुट देखिए तो आप इसमें देखेंगे कि जो वैल्यूज क्या हैं उसके अकॉर्डिंग आ रही हैं। और एक बात आपको ऑलरेडी पहले से पता है, कौन सी, कि ऑक्टल में कांस्टेंट में जो वैल्यूज आएंगी वो कौन सी होंगी, दैट वैल्यूज ऑलवेज 0 to 7। और डेसिमल में कौन सी वैल्यू, जो भी नंबर बनता है कितनी डिजिट से बनता है, 0 से लेके 9। हेक्साडेसिमल होगा कोई भी नंबर कैसे बनता है, 0 से लेके 9 और उसके बाद A से लेके F तक, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना है, 16 है। ऑक्टल का कितना है, 8 है, और इसका कितना है, 16 है। डेसिमल का बेस कितना है, 10 है। ओके, तो ये कौन से हुए हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट्स में, न्यूमेरिक कांस्टेंट में इंटीजर कांस्टेंट, जिसकी फर्दर 3 टाइप है। अब बच्चों रियल को समझते हैं। रियल सी प्रोग्रामिंग में जो डाटा टाइप है उसको हम जनरली फ्लोट कहते हैं। फ्लोट, इसी का बड़ा हो जाता है डबल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दो नोटेशन है, फ्लोट को मैथमेटिकली लिखने की दो नोटेशन है। एक को कहते हैं हम डेसिमल नोटेशन, दूसरे को कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अंडरस्टैंड करो इसमें डेसिमल नोटेशन कौन सी है और एक्सपोनेंशियल कौन सी है। ये देखो मैं ई लिख रहा हूं, इसको कहते हैं हम डेसिमल नोटेशन, ठीक है। इसमें क्या है, एक आपके पास इंटीजर पार्ट है और दूसरा आपके पास डेसिमल पार्ट है, विच इज सेपरेटेड बाय ए डॉट, दशमलव जिसको कहते हैं, पॉइंट जिसको कहते हैं। ओके, तो इस बेसिक, और जो एक्सपोनेंशियल है, इसी नंबर को यदि एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना तो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो। ये कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट का किसी भी रियल नंबर को यदि हमने एक्सपोनेंशियल में लिखना है तो उसमें क्या होता है, मेंटेसा ई एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू। ये जो मेंटेसा है ये इंटीजर भी हो सकता है और ये एक डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है। डेसिमल वैल्यू का मतलब यहां पे बोल रहा हूं मैं फ्लोट टाइप वैल्यू, यानी कि ये 2 भी हो सकता है, 2.4 भी हो सकता है। एक्सपोनेंशियल इंटीजर ही रहता है, ठीक है। और इसके साथ ही प्लस और माइनस डिफाइन होता है। और एक बात कहें आपको, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं लिखता हूं 2e2, 2 इसको चेंज करता हूं 4 करता हूं, बच्चों इसका मतलब क्या है, 2 into 10 raised to power 4। तो क्लियर होगा कंसेप्ट मैथमेटिक्स का, एक्सपोनेंशियल का। तो e4 का मतलब होता है 10 raised to power जो इंटीजर वैल्यू लिखी हुई है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे मैं लिखूं 2e-4, तो इसका मतलब क्या है, 2 into 10 raised to power -4। ये तो मैथमेटिक्स में पता होगा ये आपको, 10 raised to power -4 का मतलब क्या होता है, 1/10,000। ओके, तो ये जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है ये पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, पर होगी क्या, ये इंटीजर होगी। तो यदि हम इस डेसिमल नोटेशन को एक्सपोनेंशियल में बदलते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, तो कैसे लिखा जाएगा, इसका प्रोग्राम भी इसके बाद बताता हूं मैं आपको। तो ये हमारे पास वैल्यू है, ये क्या करता है, एक लेफ्ट में एक वैल्यू, एक डिजिट को छोड़ते हैं हम, उसके बाद पॉइंट लगता है। ओके, और जितनी यहां पर वैल्यूज हैं, ये पॉइंट यहां लगा तो कितने डेसिमल प्लेसेस को इसने क्लोज किया, 3 को, तो यहां पे 3 आया। ये ई है, छोटी भी लिख सकते हैं आप, ये ई बड़ी भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू और ये, अब बात आती है कि ये एक्सपोनेंशियल की जरूरत कहां पड़ती है। जब वैल्यू बड़ी ही ज्यादा छोटी हो, फ्रैक्शन में हो, माइन्यूट में हो, तो उसके लिए एक्सपोनेंशियल को यूज करते हैं। ओके, और जो वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़ी हो तो उसके लिए भी एक्सपोनेंशियल को यूज करते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है, तो नंबर इतना बड़ा है जिसको हम लिखने में ही कम से कम 10-15 डिजिट्स आ रही हैं, तो उसको हम इतना लंबा नहीं लिखते हैं, उसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख देते हैं। अब देखो इसका प्रोग्राम, एक ही वैल्यू ली है, ठीक है, कांस्टेंट ली है, क्योंकि डाटा टाइप फ्लोट है तो कांस्टेंट लिया हुआ है, और उसके बाद ये जो वैल्यू है किसके साथ प्रिंट की है, एक f के साथ प्रिंट की है और एक हमने किसके साथ प्रिंट की हुई है, एक्सपोनेंशियल किसके साथ प्रिंट होगी, परसेंटेज के साथ। देखो क्या लगा हुआ है, e। यदि आप परसेंटेज e के साथ प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, और f के साथ प्रिंट करेंगे तो हमारे पास डेसिमल नोटेशन आएगी, किसकी, हमारे पास रियल नंबर की। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो हमने अब तक कितना अंडरस्टैंड कर लिया है कि कांस्टेंट में, न्यूमेरिक कांस्टेंट की जो दो टाइप है उनको अंडरस्टैंड कर लिया। अब आते हैं बच्चों करैक्टर कांस्टेंट के लिए
तो करेक्टर को जल्दी से अंडरस्टैंड करते हैं और ये इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट भी है, एक टॉप मतलब क्वेश्चन भी आता है। दो टाइप होती हैं, एक करेक्टर और एक स्ट्रिंग। अब बच्चों करेक्टर को समझो, करेक्टर कांस्टेंट मींस सिंगल करेक्टर, ओके। और स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ करेक्टर से बना हुआ है, नंबर ऑफ करेक्टर से बना हुआ है, यानी कि एक से ज्यादा है, उसको स्ट्रिंग कहते हैं। बट हमारे सी में करेक्टर और स्ट्रिंग सिर्फ एक चीज से डिफाइन होती है, कैसे? करेक्टर कांस्टेंट के लिए सिंगल कोट्स लगते हैं और स्ट्रिंग के लिए डबल कांस्टेंट लगते हैं। और ये जो करेक्टर कांस्टेंट है, ये करेक्टर कांस्टेंट क्या करता है? आपको इंटीजर में वैल्यू देता है। इस प्रोग्राम को देखिए आप, हमने एक करेक्टर लिया है और उसको हमने परसेंटेज डी के साथ प्रिंट किया है, ए लिया है, उसकी वैल्यू कितनी आई है? जो उसका एस्की कोड है, क्या बोल रहा हूं मैं? एस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, उसका कौन सा आ रहा है? एस्की कोड। ऐसे एस्की कोड होते हैं सभी करेक्टर्स के, ओके। और यदि मैं किसी एस्की कोड को परसेंटेज सी के साथ प्रिंट कर रहा हूं तो उसका क्या आ रहा है? उसका वो करेक्टर आ रहा है, ओके। तो जो, हाँ क्यों बता रहा हूं मैं? बिकॉज क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये दिख रहा है, यहां पर लिखता हूं मैं, ए और ए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? दिस इज ए कैरेक्टर कांस्टेंट एंड दिस इज ए स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये वैल्यू स्टोर करता है इंटीजर्स में जो है, और ये स्ट्रिंग में ही स्टोर करता है, ओके। तो जो स्ट्रिंग है उसके लिए हम किसको यूज करते हैं? डबल कोट्स का यूज करते हैं, ओके। अभी आप ये प्रोग्राम देख सकते हो जो इसका है, इसमें देखो एक ही करेक्टर कांस्टेंट डिक्लेयर है और उसके बाद उसकी वैल्यू को प्रिंट किया है। पहले उसको परसेंटेज डी के साथ प्रिंट किया है, एस की वैल्यू आ रही है, फिर परसेंटेज सी के साथ किया तो फिर उसकी जो न्यूमेरिक है उसकी क्या वैल्यू आ रही है, उसकी करेक्टर शो हो रहा है यहाँ पर। तो दिस इज ऑल अबाउट द कांस्टेंट विच इज इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द सी लैंग्वेज। थैंक यू।